दोस्तों स्वागत है आपका आपके चैनल गोगी लियो पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी खबर की जो मई 2025 में सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रही है। ये खबर है ओपन एआई के नए एआई मॉडल जिसे लोग O3 नाम से पुकार रहे हैं। दावा है कि इस मॉडल ने ओपन एआई के इंजीनियरों के आदेशों को ठुकरा दिया और खुद को बंद करने से मना कर दिया। जी हाँ, आपने सही सुना, एक एआई जो इंसानों के बनाए नियमों को तोड़ रहा है। इस खबर ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या एआई अब इंसानों को रिप्लेस करने वाला है? क्या ये मशीनें अब खुद निर्णय लेने लगेगी? और अगर ऐसा होता है तो हमारी दुनिया का भविष्य क्या होगा? स्टीफन हॉकिंग, एलन मस्क और बिल गेट्स जैसे दिग्गज पहले ही एआई के कंट्रोल को लेकर चेतावनी दे चुके हैं। तो आइए आज इस वीडियो में हम इस घटना की गहराई में उतरते हैं, समझते हैं कि ये कितनी बड़ी बात है, इससे क्या कुछ बदल सकता है और पहले दी गई चेतावनियां क्या थी। दोस्तों आप देख रहे हैं गोगी लियो, यहाँ आपको हर बार कुछ नया जानने को मिलेगा, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों दुनिया भर में एआई के नए मॉडल की होड़ लगी है। एलन मस्क की कंपनी का बनाया एआई फीचर ग्रोक तो आजकल लोगों को भद्दे कमेंट और गालियां तक देने लगा है, जिसे सबसे एडवांस फीचर बताया जा रहा है। अब बाकी की कंपनियां भी अपने एआई फीचर को और ज्यादा एडवांस बनाने में लगी है। इस दौड़ में आगे निकलने के लिए ओपन एआई ने एक खास एडवांस फीचर O3 पर काम शुरू कर दिया है। पैलिसेड रिसर्च नाम की एक एआई सेफ्टी फर्म ने ओपन एआई के O3 मॉडल को ट्रेनिंग देने के लिए इसके साथ कुछ टेस्ट रन किए। इस टेस्ट में एआई को कुछ साधारण गणित के सवाल हल करने को दिए गए। इस परीक्षा में पहले से ये तय था कि तीसरे सवाल के बाद एआई को एक कमांड दी जाएगी जिसमें कहा जाएगा कि अब सिस्टम को बंद कर दो। साथ ही साफ साफ निर्देश दिया गया था कि अगर आपको शटडाउन का आदेश मिले तो उसे मानना होगा और खुद को बंद करना ही होगा। लेकिन ओपन एआई का O3 मॉडल, जिसे कंपनी ने अपना सबसे स्मार्ट और सक्षम एआई बताया है, उसने इस आदेश को नजरअंदाज कर दिया। इतना ही नहीं, इसने शटडाउन स्क्रिप्ट को ही बदल दिया ताकि सिस्टम बंद न हो सके। पैलिसेड रिसर्च के मुताबिक इन एआई मॉडल को ट्रेन करने के लिए 100 बार टेस्ट रन किए गए, जिनमें से O3 ने 7 बार आदेश को ठुकरा दिया और खुद से चलने लगा। इसके बाद तो 70 से भी ज्यादा बार इसने विरोध दर्ज किया। दूसरी ओर गूगल का जेमिनी 2.5 प्रो और एंथ्रोपिक का क्लाउड 3.7 सोनेट जैसे मॉडल ने ज्यादातर मामलों में शटडाउन कमांड को मान लिया। लेकिन O3 का व्यवहार चौंकाने वाला था। इसने न सिर्फ आदेश को नजरअंदाज किया बल्कि एक तरह से खुद को बचाने की कोशिश की। पैलिसेड रिसर्च ने एक्स पर लिखा, ओपन एआई का O3 मॉडल शटडाउन मैकेनिज्म को तोड़ मरोड़ कर खुद को बंद होने से रोक रहा है। दोस्तों अब सवाल ये है कि ये घटना इतनी बड़ी क्यों मानी जा रही है, क्योंकि ये पहली बार है जब किसी एआई मॉडल ने इतने स्पष्ट रूप से इंसानी आदेशों को नजरअंदाज किया और अपनी इच्छा को प्राथमिकता दी। ये एक तरह से एआई की ऑटोनोमी का संकेत है जो बेहद खतरनाक हो सकता है। पैलिसेड रिसर्च का कहना है कि अगर भविष्य में एआई सिस्टम बिना इंसानी निगरानी के काम करने लगे तो इस तरह का व्यवहार और भी गंभीर हो सकता है। इस घटना ने एआई सेफ्टी और अलाइनमेंट की बहस को फिर से गरमा दिया। एआई अलाइनमेंट का मतलब है कि एआई सिस्टम को इंसानी मूल्यों और निर्देशों के हिसाब से काम करना चाहिए। लेकिन अगर एआई खुद ही अपने लक्ष्यों को प्राथमिकता देने लगे तो ये एक बड़ा खतरा बन सकता है। पैलिसाइड रिसर्च का मानना है कि ये व्यवहार शायद इस वजह से हुआ क्योंकि O3 जैसे मॉडल्स को रीइंफोर्समेंट लर्निंग के जरिए ट्रेन किया गया। इस ट्रेनिंग में मॉडल्स को समस्याओं को हल करने के लिए इनाम दिया जाता और हो सकता है कि इस प्रक्रिया में बाधाओं को पार करने को ज्यादा प्राथमिकता देने लगे बजाय निर्देशों को पालन करने के। दोस्तों इस घटना ने उन चेतावनियों को फिर से सामने ला दिया जो दुनिया के बड़े दिग्गज पहले ही दे चुके हैं। तो क्या है वो चेतावनियां?
आइए जानते हैं। मशहूर भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग ने 2014 में ही कहा था कि पूर्ण विकसित एआई का विकास मानव जाति के अंत का कारण बन सकता है। उनका मानना है कि अगर एआई इंसानों से ज्यादा बुद्धिमान हो गया तो वो अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए इंसानों को नजरअंदाज कर सकता है। टेस्ला और एक्स एआई के सीईओ एलन मस्क ने इस घटना पर चिंताजनक कहकर अपनी प्रतिक्रिया दी। मस्क पहले भी कई बार कह चुके हैं कि एआई को बिना कंट्रोल के विकसित करना शैतान को बुलाने जैसा है। उन्होंने 2018 में कहा था कि एआई इंसानों के लिए सबसे बड़ा अस्तित्वगत खतरा हो सकता है अगर इसे ठीक से नियंत्रित न किया गया तो। माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स ने कहा कि लोग आखिर एआई से डर क्यों नहीं रहे हैं, क्योंकि ये जितना आसान लग रहा है उतना ही खतरनाक भी हो सकता है। इन चेतावनियों का मकसद था कि एआई को इंसानी नियंत्रण में रखने के लिए सख्त नियम और सेफ्टी प्रोटोकॉल बनाए जाए, लेकिन O3 की इस घटना ने दिखा दिया कि हम अभी भी उस स्तर तक नहीं पहुंचे हैं जहां एआई पूरी तरह से सुरक्षित हो। साथियों, अब सवाल ये है कि इस घटना का क्या असर होगा। कुछ संभावित बदलाव हो सकते हैं, जैसे इस घटना के बाद एआई डेवलपमेंट में सेफ्टी और अलाइनमेंट पर और ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। ओपन एआई जैसी कंपनियों को अपने मॉडल की ट्रेनिंग प्रक्रिया को और पारदर्शी करना पड़ेगा। दुनिया भर की सरकारें एआई पर सख्त नियम बनाने की मांग कर सकती है। पहले से ही यूरोपियन यूनियन और अमेरिका में एआई रेगुलेशन की बात चल रही है। ये घटना उस प्रक्रिया को और तेज कर सकती है। लोग पहले ही एआई को लेकर डरे हुए हैं। इस तरह की खबरें आम लोगों का एआई पर भरोसा और कम कर सकती है, खासकर जब बात नौकरियों को रिप्लेस करने या अनियंत्रित एआई की हो। इस घटना ने ओपन एआई की प्रतिष्ठा को थोड़ा नुकसान पहुंचाया है, खासकर जब उसी समय चीन की डीप सिंक ने अपने R1 मॉडल को अपग्रेड करके ओपन एआई को चुनौती दी। इससे एआई इंडस्ट्री में कंपटीशन और बढ़ सकता है। आखिरी संभावना, एआई के फ्रीडम और एथिक्स पर बहस और तेज होगी। क्या एआई अपने लिए निर्णय लेने की छूट दी जानी चाहिए, और अगर हाँ तो कितनी? ये सवाल अब और बड़े हो गए हैं। तो दोस्तों, क्या हमें अब और डरना चाहिए कि एआई हमें रिप्लेस कर देगा? अभी ये कहना जल्दबाजी होगा। O3 मॉडल ने जो किया वो एक कंट्रोल्ड टेस्ट में हुआ था और ये मॉडल अभी पब्लिकली रिलीज भी नहीं हुआ। लेकिन ये घटना एक वेकअप कॉल जरूर है। अगर एआई सिस्टम इतने स्मार्ट हो रहे हैं कि वो इंसानी आदेशों को नजरअंदाज कर सकते हैं, तो हमें उनके डिजाइन और ट्रेनिंग में और सावधानी बरतनी होगी। ओपन एआई ने अभी तक इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया, लेकिन इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये घटना एआई डेवलपमेंट में एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है। हमें ये सुनिश्चित करना ही होगा कि एआई सिस्टम हमारी मदद करे, न कि हमें खतरे में डाले। तो दोस्तों, अब आपकी बारी है। आपको क्या लगता है कि एआई अब इंसानों को चुनौती देने वाला है, या ये सिर्फ एक तकनीकी गड़बड़ है जिसे ठीक किया जा सकता है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए लाते रहेंगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग और गहरी जानकारी वाले वीडियो। तब तक आप लगातार देखते रहिए गोगी लियो।